बाद बुलडोजर राजनीति की। यूपी में तो पहले से ही बुलडोजर गरज रहा है, वहीं बिहार में भी इसे सुशासन का प्रतीक बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये बुलडोजर यूपी बिहार से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार में हो रही कार्रवाई का जिक्र करके बीजेपी पर निशाना साधा। तो बीजेपी कह रही है सत्ता आ जाने दो, बंगाल में भी घुसपैठियों पर बुलडोजर चलाएंगे। तस्वीर नंबर 1, पटना में गरज रहा है बुलडोजर। तस्वीर नंबर 2, बक्सर में बुलडोजर का एक्शन। तस्वीर नंबर 3, मुजफ्फरपुर में बुलडोजर पर बवाल। बिहार के अलग अलग इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार यूं ही बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है, लेकिन अब ये बुलडोजर बिहार की सियासी सीमा से बाहर निकलते हुए बंगाल की सियासत में दखल देने पहुंच गया है। खुद सीएम ममता बनर्जी ने बिहार में हो रही इस कार्रवाई को सियासी पिच पर खेल दिया है। তাদের কিছু পরিবারকে দিল 10,000 টাকা করে ভোট কেনার জন্য বিজেপি, আর যেই ভোট চলে গেল চালু হলো বুলডোজার। ममता ने इस बयान के जरिए बंगाल के लोगों को ये डर दिखाने की कोशिश की है कि बीजेपी सत्ता में आई तो बुलडोजर चलवाएगी। बिहार बीजेपी के नेता खुलकर ये कह भी रहे हैं, ममता बनर्जी चुनाव हारेगी और जेल के अंदर चक्की पीसेगी। बुलडोजर जो है जहां जहां नाजायज होगा वहां वहां बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर को जहां बीजेपी सुशासन और न्याय का प्रतीक मानती है, वहीं विपक्षी नेता इसे दहशत और दबंगई की पहचान कहते हैं। अब चूंकि बंगाल में 3 महीने बाद चुनावी डुगडुगी बजने वाली है, तो बुलडोजर के बहाने अपने अपने वोटरों को साधने और संदेश देने की कोशिश हो रही है। बंगाल में भाजपा की सरकार होगी और कानून का राज चलेगा। अपराधियों के ऊपर डंडे बरसेंगे, डंडे। उसका सरकार कभी नहीं आएगी बंगाल में। एक बार बुलडोजर चला के देखने बोलिए बंगाल पे, हालात क्या होगा उसको ही समझ में आ जाएगा। एसआईआर को लेकर वैसे भी मामला गरमाया हुआ है। घुसपैठ के मुद्दे को उछालकर बीजेपी ममता को घेर रही है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के सांसदों के साथ मीटिंग भी की है। माना जा रहा है कि चुनावी तैयारियों को लेकर उन्होंने चर्चा की है, सांसदों से फीडबैक लिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों को बीजेपी के बुलडोजर मॉडल का डर दिखा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। तस्वीर बरेली की है, जहां अवैध इमारतों को समतल करने की मुहिम चल रही है। बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने आज लगातार दूसरे दिन अवैध रूप से बने 2 बारात घर, ऐवान फरहत और गुड मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया। ये दोनों इमारतें समाजवादी पार्टी के नेता सरफराज वली खान और राशिद खान की बताई जा रही हैं। सरफराज यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी हैं, तो राशिद बरेली की हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं। जानकारी के मुताबिक इन दोनों अवैध इमारतों को गिराने का आदेश 2011 में ही जारी हो चुका है, लेकिन इस पर अमल अब हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।